नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर भोपाल में राष्ट्रीय संगोष्ठी आनंद के आयाम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आनंद उत्सव के विजेताओं को सम्मानित किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सच्चा आनंद सुख और दुख के संतुलन को समझने में है। भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्राचीन काल से ही रही है। जहां पूरे विश्व को एक परिवार माना जाता है, दूसरों के सुख में आनंद महसूस करना ही सनातन संस्कृति का मूल संदेश है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित और स्थिर रहना ही वास्तविक आनंद है। मस्त का आयोजन होता है। 2016 में इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा है उस पर, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है। बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से। धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं। उससे भी आगे बढ़ के चारों तरफ कंडे जलाओ, और कम पड़ रही धूप सूर्य की तो और जलाओ, और कम पड़ रही तो उसके बाद इसकी भी अलग अलग डिग्री है कि ये तो अभी शुरुआत के समय में 5 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, 7 के बाद और दक्ष हो गए तो पूरी एक अच्छी टोकरी जिसमें सारी आग लगा करके वो भी सिर पे लगा लेंगे, और आगे बढ़ करके वो तो आँख के ऊपर भी कपड़ा डाल के अपनी तपस्या में धुनी जमा करके भगवान का चेतना के साथ। सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती। तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ से, कुंभ का अपना महत्व है, कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है कि स्नान ही क्यों करते हैं। कोई कुंभ में स्नान की जो महत्ता है, तो ये जो हमारे 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में वैसे तो पहली बात ये भी जोरदार जानकारी का विषय है कि ये 5 तत्व हर एक में डूबे पड़े, कोई अलग अलग नहीं है। 5 तत्व जल में सब मिलेगा, पृथ्वी में 4 और मिलेंगे। अब पृथ्वी के साथ अग्नि, वायु, हर एक में तत्व है। और यही तो भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से 13वें अध्याय में कहते, स्थित हमारा अब ये जो खासकर क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से जो अध्याय में समझाते हैं, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन बुद्धि अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है। और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। ये जो आयोजन किया गया, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े। प्रशासनिक मशीनरी में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता, योग्यता से काम के प्रति निष्ठा के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी, और हम सब सौभाग्यशाली हैं 2016
निवास उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पे काफ़ी काम किया जाना है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित चेटीचंड महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि चेटीचंड महोत्सव सिंधी समुदाय का प्रमुख पर्व होता है जो भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिंधी समाज को शुभकामनाएं दी और सामाजिक सद्भाव, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया। मेरी अपनी ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा महाकाल की नगरी में अवंतिका धाम पर अपने सर्व समाज के साथ सभी पंचायतों का मिला जुला चेटीचंड का एक महापर्व का आयोजन, इसकी लख लख बधाइयाँ। और हम सब भगवान के आशीर्वाद से, भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद से फले फूले आगे बढ़े, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी निरोगी रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट न आए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के सभी लोगों को ये नया वर्ष अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं गुड़ी पड़वा, कहीं चेटीचंड, कहीं नवतेरा, कहीं अपने विक्रम संवत 2083, कहीं विक्रम संवत्सर, हर नाम से इस त्योहार का आनंद लेते हैं। लेकिन चेटीचंड के माध्यम से हम अपने उस अखंड भारत की तरफ भी ध्यान देते हैं, जिसके कारण से आज भी हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वो जो सिंध हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है, उसकी ज्योति सदैव जलती रहे और आनंद के साथ सरहद का वो हमारा हिस्सा परमात्मा चाहेगा तो जो महाकाल चाहेंगे सब अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस आनंद के साथ मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी विकास के कामों में 2028 के कुंभ को लेकर के, सुमत को लेकर के जो सरकार काम कर रही है, आज से 2 साल बाद जब आयोजन का आनंद आएगा तो हम सब एक बार झूम करके उसी आयोजन के बलबूते पर विश्व में इसकी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित होगी। हमारे मेहमानों का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें हमारे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोलिए भारत माता की। पत्रकार कर्पूर चंद कुलिश की जन्मशती सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नमन किया। एक्स के जरिए उन्हें नमन किया है। कर्पूर चंद कुलिश ने पत्रकारिता को लोकतंत्र की सशक्त आवाज बनाया। सीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा कि राजस्थान पत्रिका अखबार के संस्थापक, प्रखर पत्रकार एवं कवि श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश जी के जन्मशती पर्व पर उन्हें कोटिश नमन। पाठक ही सर्वोपरि। तो ये एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके नमन किया है। पत्रकार कर्पूर चंद कुलिश को उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए नमन करते हुए याद किया। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस आज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी है। एक्स के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। लिखा कि उनका त्याग और पराक्रम हमें प्रेरणा देता है, अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े रहने की प्रेरणा देता है, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। नारी शक्ति, सुशासन, स्वाभिमान और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका त्याग व पराक्रम आज भी हमें अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े रहने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है।
वहीं इस कड़ी में रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर डिंडोरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रानी अवंतीबाई का जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। रानी अवंतीबाई के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सबका। ये बुंदेलखंड के बगल का महाकौशल का इलाका ये वीरों का है, महावीरों का, वीरांगनाओं का है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी दुर्गावती का भी कार्यक्षेत्र यही है। रानी अवंतीबाई का, रानी अवंतीबाई, दुर्गावती, कमलापति ऐसी वीरांगनाओं ने विदेशी आक्रांताओं के हमेशा छक्के छुड़ाए। और सच में रानी अवंतीबाई का बलिदान तो अद्भुत है, जो सदियों सदियों तक रहेगा। रानी अवंतीबाई का जीवन तपस्या से कम नहीं। माँ ब्रह्मचारिणी ने जैसे अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की, ऐसे ही रानी अवंतीबाई ने अपना जीवन समूचा संघर्ष में बिताया। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा अपनी सरकार के गठन के समय सागर में रानी अवंतीबाई के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री भी विरासत से विकास में ऐसे महापुरुषों को सदैव साथ रखते हैं, उनका स्मरण कराते हैं। हमारी सरकार अपनी ऐसी सारी गौरवशाली विरासत में जो किए गए कामों को स्मरण करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के बलिदान के लिए आप सबके माध्यम से, जिनका जन्म सिवनी की मनकेहणी गांव में हुआ था। और ऐसा कहते कि तलवार जब उनकी चलती थी तो ऐसे लगता साक्षात जगदम्बा आ जाती। रानी अवंतीबाई जीते जी हमेशा अपने इस देश के लिए और खास करके उनके अपने काल में जिस प्रकार से उनने डिंडोरी में अपनी भूमिका अदा की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी, वही भूमिका हमारी रानी अवंतीबाई ने निर्वहन की। राजा महाराजाओं, जागीरदारों का अटूट गठबंधन बना करके जबलपुर, हीरापुर, विजयनगरगढ़, सुहागपुर सभी क्रांतिकारियों को जोड़ करके 50,000 से ज़्यादा अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं में संख्या बल के बलबूते पर ये जो ताकत के साथ लड़ने के लिए जो चाहिए वो सारी भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।